से पढ़ाती हूँ हर बार, है तुषार? इसी पीपीटी से पढ़ाती हूँ। ये है ना बेटा, कह रहे थे ना अभी मैम पहली बार पढ़ा रहे हो। अब तेरे को 6 नंबर का जूता पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? 6.5 का नहीं, मेरे पे 6 का है। मैं ये 6.5 का। इधर देख ले, प्लाज्मिड्स आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन रिप्रोड्यूस ऑटोनोमसली, अपने आप, है ना, एज दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोमल डीएनए। उसका क्रोमोसोमल डीएनए क्या करे उस पर नहीं फर्क पड़ता, अपनी कॉपी साइड में बैठा बैठा बनाता रहेगा, इसलिए हम इसको प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं। फिर आरडीएनए, आरडीएनए किसको बोलोगे आप? जिसके अंदर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस हो चुकी होगी, एग्जैक्टली मॉडिफाइड डीएनए वी कैन कॉल इट। तो हम क्या बोलेंगे? इन विच foreign gene has been inserted. Definition पढ़ो, the DNA that has been artificially created by combining genetic material from different organism. Clear? Done. अब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए स्टेप्स क्या हैं, है ना? अब हमने तुषार रख लिया यहाँ पे, तुषार को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, उसके अंदर दिमाग पैदा हो जाए ऐसी जीन डालनी है कि उसका दिमाग काम करना शुरू कर दें, दिमाग से, है ना? तो हम एक दिमाग वाले बच्चे से जीन निकालेंगे, लेकिन वो जीन पता भी तो होनी चाहिए ना हमें, है ना? वी शुड नो अबाउट द जीन कि कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है दिमाग देने के लिए, तो आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। इंट्रोडक्शन करेंगे, जीन पता लग गई, कटपुट कर दिया, वो बहुत सारे स्टेप्स हैं बीच में, और फिर जीन को डाल दिया। क्लियर? इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड जीन इनटू द होस्ट। होस्ट कौन था हमारा यहाँ पे? तुषार। मेंटेनेंस, अब तुषार का दिमाग काम करना भी तो शुरू हो, नहीं तो काम तो अंडन हो जाएगा, है ना? तो मेंटेनेंस, उसकी कॉपी भी तो मैंने वहां जाके, तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए जो कि हमने परीक्षा से निकाली, तुषार में डाली, होस्ट में डाली, एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तुषार के बच्चे भी दिमाग वाले पैदा हों। तो बेटा आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस, डन। अब ये टूल्स चाहिए, काम करने के लिए चीजें तो चाहिए ना, ऐसे थोड़े काम कर सकते हैं हम, है ना? पढ़ाने के लिए भी मार्कर चाहिए, चौक चाहिए, बोर्ड चाहिए, स्मार्ट बोर्ड चाहिए, जो भी चाहिए। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, नंबर 2 वेक्टर, नंबर 3 कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन भी आ जाता है कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हो, आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहां से आइसोलेट किए? इक्वलाइज द होस्ट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। इन 1963 2 एंजाइम आइसोलेट किए गए, किससे? पूरा नाम बोलो। यस, विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया भाई साहब पे अटैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब वो अपना डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका डीएनए कट हो जाता है। क्या हो जाता है? और जैसे डीएनए कट हुआ तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई? ग्रोथ नहीं हो पाई। ऐसा क्यों हुआ? देख, इसका अपने जीनोम है, जीनोम मतलब आरएनए डीएनए जो भी है इसके पास, इसके साथ साथ इसके पास एक एंजाइम है, दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक बैक्टीरिया में ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा तरह के भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं। क्लियर? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ साथ इसके पास जो इसका खुद का डीएनए है उसके ऊपर कैप लगी हुई है मिथाइलेटिंग एजेंट की। किसकी कैप लगी हुई है? क्लियर और नॉट? तो बेटा जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये जो भी फॉरेन डीएनए होगा उसको कट कर देगा, कट करने के बाद काम नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे कि मैम अपना डीएनए क्यों नहीं कट किया इसने? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? मिथाइलेटिंग एजेंट है। सो दीज एंजाइम्स आर नोन एज न्यूक्लिएजेस, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस, राइट? सो बेटा 2 तरह के एंजाइम्स मिले हमें, कौन कौन से? रिस्ट्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? सो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इन बायोटेक वी आर यूजिंग एंडोन्यूक्लियसेस, क्योंकि ये सीक्वेंस को ढूंढेगा भी और कट भी लगाएगा, और इसी को हम बायोटेक में यूज करते हैं। डन? तो बेटा सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। ये आपको देगा ब्लंट एंड्स। अब देखो बार बार कर चुके हो अब, है ना? ब्लंट एंड तुम्हें पता होगा किस तरह से होते हैं। क्लियर? लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस है वो विद इन द डीएनए, डीएनए के बीच में से कट लगाएगा ताकि आपको क्या मिल जाए? स्टिकी एंड्स मिल जाए, ताकि 2 डीएनए को अपनी चिपकाना भी तो है लाइगेज की हेल्प से। कौन से एंजाइम की हेल्प से? लाइगेज की हेल्प से। तो बेटा फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस जो था वो था हमारा HindII,
अब इसका नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? नामकरण। नामकरण कैसे हुआ? H लिया